एक इंसान की जो कामयाबी होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी पावरफुल है। चाहे वो रिश्तों में हो, जॉब, बिजनेस, करियर, आप किसी भी फील्ड में हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी पावरफुल है, ये आपकी सक्सेस रेट को डिफाइन करता है। आप इमेजिन करो कि आपके अंदर एक ऐसी पावर डेवलप हो जाए कि आप जब भी किसी के सामने अपनी बात रखो, सामने वाला मना ना कर पाए। अब आप सोचोगे कि क्या ये पॉसिबल है? मैं कहूँगी हाँ, ये पॉसिबल है। जस्ट इमेजिन कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल में वो पावर इन्हेंस हो जाए कि आप जब बोले ना तो सामने वालों के दिल दिमाग में वो चीज़ उतर जाए। एक तरह से कहूँ तो कन्विंसिंग जो पावर होती है वो आपके अंदर पूरी तरीके से डेवलप हो जाए कि आपको लोगों को कन्विंस करना आ जाए, बहुत प्यार से, बहुत इजीली। आपने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम अपने डिस्कशंस में इन्वॉल्व करना ज़रूरी समझते हैं। मतलब वो 4 लोगों के बीच में अपना कोई सजेशन रखे, तो उनको कोई मना नहीं कर पाता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बात को काट दिया जाता है। तो ये फ़र्क क्यों होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, वो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ और 100% रिज़ल्ट मिलेगा। इतनी श्योरिटी से मैं तभी कहती हूँ जब मुझे पूरी तरीके से विश्वास होता है कि हाँ, ये हो सकता है। देखो, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल है वो हमारे थॉट चक्रा के साथ कनेक्ट होती है। मतलब अगर आपका थॉट चक्रा ब्लॉक है तो आप कितना भी मीठा बोल लो, कितना भी आप बटरिंग कर लो सामने वालों को, कितना भी, मतलब उस पे ना आपकी बात का असर नहीं होता है, असर नहीं होता है। और थ्रॉट चक्रा को ओपन करने का मैंने एक ऐसा सल्यूशन ढूंढा है जो आज तक मुझे नहीं लगता आपको किसी ने दिया होगा या ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अभी मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, मे बी आप मुझे जज कर लें, मे बी आप मुझे गलत बोल दें कि अच्छा माहिदी तो ये आप सिर्फ वर्कशॉप में बताओगे। इसके जब रिजल्ट्स आएंगे ना, जब जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको खुद बताएंगे सक्सेस स्टोरीज में, तब ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लेकर आऊंगी। हाँ, उसको ओपन करने का एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं बता दूंगी, लेकिन जो सोल्यूशन मैंने ढूंढा है ना, उसमें ना तो किसी को डाउट आ सकता है, ना उस पर कोई डाउट की एनर्जी वैसे भी बहुत अजीब होती है, सारी मेहनत पे पानी फेर देती है। मतलब वो बहुत अमेजिंग है। सो यहाँ पर जो मॉर्निंग वर्कशॉप आएगी, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ये भी पूछा है टीम से कि मॉर्निंग वर्कशॉप में एक्चुअल में क्या होगा। मॉर्निंग वर्कशॉप में हम फॉरगिवनेस, सेल्फ हीलिंग और इसको पूरी तरीके से ओपन करने की प्रैक्टिस करेंगे। मॉर्निंग वर्कशॉप में सिर्फ प्रैक्टिस होगी। आप इमेजिन तो करके देखो कि आपके अंदर एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाए कि आप जब 4 लोगों के बीच में बोलो तो आपकी बात को काटा ना जाए, आपकी बात को वैल्यू मिले, आपको आपको वैल्यू मिले। मतलब आपने अगर कोई सजेशन रख दिया ना तो उसको वैल्यू मिले। आप समझ पा रहे हैं मैं किस वे में कह रही हूँ? चाहे वो फैमिली डिस्कशंस हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो। बहुत सारी सिस्टर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी बात सुनते नहीं है, ना इन लॉ सुनते हैं, ना हस्बैंड सुनते हैं ना। और बहुत सारी अनमैरिड जो सिस्टर्स होती हैं उनको भी सेम शिकायत होती है कि उनकी बात को माना नहीं जाता, वो जिद करती हैं, उसके बाद भी उनकी बात को सुना नहीं जाता। तो अब इसको मॉर्निंग वर्कशॉप से रिलेटेड अगर जिसको भी डाउट थे, मैं यहाँ बता देती हूँ कि सेल्फ हीलिंग, फॉरगिवनेस और ये जो थ्रॉट चक्रा को पूरी तरीके से कैसे हम ओपन कर सकते हैं, इस पे पूरा काम करेंगे। और इसको ओपन करने के लिए आपको जो पहला काम करना है ना, पहला, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठ बोलते होंगे, बट मजाक में भी नहीं, किसी का मन रखने के लिए भी नहीं। हाँ, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई कोई रिश्ता बच सकता है कि झूठ बोलने से बच गया, ये अलाउ है। मतलब कहते हैं ना कि कुछ रिश्तों को अगर हम बचा सकते हैं छोटे से उससे, तो बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज अवॉइड करनी है, आपको झूठ नहीं बोलना। किस टाइप के झूठ बोलते हैं आजकल हम? जस्ट बिकॉज ऑफ सामने वाले का मन रह जाए। हम अभी घर पे ही बैठे हुए हैं और हम फोन पे कह रहे हैं कि मैं रास्ते में हूँ, अभी हमें पहुंचने में 30 मिनट लगने वाले हैं, और हम सामने वाले को बोल रहे हैं कि 5 मिनट लग रहे हैं बस मुझे। तो आप ना सच बोल के थोड़ी देर के लिए सामने को वाले को अपसेट कर दो, बट उसे झूठी बार बार, और फिर इससे क्या होता है आगे चल के कि आपके बारे में एक ऐसी इमेज बन जाती है कि अगर आप सच में भी 5 मिनट में पहुंचने वाले हो ना, सामने वाला तब भी बोलेगा कि नहीं, इसको कम से कम 20 मिनट लगेंगे, ये कभी सच नहीं बोलता। सो आपको अगर अपनी इसको अनलॉक करना है, अपनी बातों में एक वर्ड आता है उर्दू का, तासीर, तासीर पैदा करनी है। मतलब एक एक वो कैसे एक्सप्लेन करूं कि जब आप बोलो ना
तो लोगों को यहाँ लगे वो चीज़ इधर। मतलब आप जब बोलो ना तो सामने वाले उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी केयर करें, उसको समझें, उसको सुने। सोचो अगर ये चीज़ हमारे अंदर डेवलप हो जाए तो एक बात बताओ, 99% प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी? सारे रिश्ते बैलेंस, जॉब का फील्ड बैलेंस, बिजनेस का फील्ड बैलेंस, हमारा खुद का अपने साथ जो कम्युनिकेशन स्किल होगी वो कितनी अमेजिंग हो जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि माही दी हम खुद से सेल्फ टॉक करते टाइम तो झूठ ही बोलते हैं ना, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये जो है हीलिंग जर्नी के लिए नहीं था। ये जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना, उस झूठ से आपका कोई नुकसान हुआ जो आप खुद को बोल रहे हो? उस झूठ से आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, और ना ही सामने वालों के मन में थोड़ा सा भी कोई शिकन आया, नहीं। लेकिन जो हम दूसरों से बोलते हैं उसमें ना आप थोड़ी देर के लिए ना बुरा फील करते हो। जब भी आप झूठ बोलते हो ना, आपका इनर बीइंग थोड़ी देर के लिए आपको रियलाइज भी कराता है कि ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था। जो हम सेल्फ टॉक में करते हैं उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, और किसी का कोई उसमें हमें रिग्रेट नहीं फील होता। कुल मिला के बात ये है। तो हमें करना क्या है? झूठ पे बिल्कुल बैन कर देना है, बिल्कुल बैन। अब इसके लिए ना मतलब आप, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, झूठ बोलना क्या अच्छी आदत होती है क्या? मैं आप लोगों को जज नहीं कर रही, लेकिन मजाक में भी नहीं, प्लीज। इससे आप देखोगे कि आपका जो थॉट चक्रा है वो धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। बाकी जो मैंने सोल्यूशन ढूंढा है वो मॉर्निंग वर्कशॉप में आपको मिलेगा। और मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि 100% रिजल्ट आने हैं, 100%। आप ये श्योरिटी के साथ आना कि माही दी से ज्वाइन करने के बाद, माही दी को ज्वाइन करने के बाद हमें भी अपना 100% देना है। क्योंकि जब मैं आपको अपना 100% दूंगी, अपनी जो जो भी चीज़ें मुझे शेयर करनी है, तो आपको भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी एक्सक्यूज़ के 100% प्रैक्टिस करेंगे। मॉर्निंग में 5:30 बजे उठना मे भी थोड़ा सा मुश्किल हो, बट आप उठेंगे। और मॉर्निंग वर्कशॉप की जो डिमांड थी वो हमेशा से रही है, इस बार थोड़ा लेट हो गया लाने में, बट फिर से आ गई है। ज़्यादातर ये सबको सूट करता है, क्योंकि मॉर्निंग की एनर्जी सबको पता है कितनी पावरफुल होती है। तो रजिस्ट्रेशंस जो हैं, आज 9 तारीख है, कल 10 है, परसों हमारी फर्स्ट क्लास होगी, तो कल रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। मतलब 11 सितंबर की मॉर्निंग में फर्स्ट क्लास होगी, तो ये समझ लो आज का दिन है और कल का दिन है। जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको पार्टिसिपेंट्स बता देंगे। वैसे भी अभी बहुत सारे मैंने मिरेकुलस रिजल्ट शेयर किए थे, लेकिन जो मॉर्निंग में मैं प्रैक्टिस कराऊंगी इस बार वो बहुत यूनिक हैं, बहुत अलग हैं, और उनको मैं बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड नहीं करना चाहती। मे बी इस चीज़ से मुझे जज कर लिया जाए, आई डोंट केयर। क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी जिन लोगों को समझ में आती है वो कभी मुझे जज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता, और उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, और वो चीज़ें हमारे लिए काम भी नहीं करती। अदरवाइज़ कोई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाता ही नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ठीक हो जाते हैं ना। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तो इसको ओपन करने के लिए झूठ को बोलना बिल्कुल बंद करना है। आज से ही प्रॉमिस करो खुद से कि मजाक में भी नहीं बोलेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें, और जिन्होंने क्वेरीज की हुई हैं वो अपनी शीट बुक कर लें, क्योंकि आज का दिन है और कल का दिन है। दैट्स इट। क्योंकि उसमें पहले से जो प्रीवियस वर्कशॉप्स थी उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। 3 बार बोल दिया है, अब बाय।